देश के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और बिना किसी ऊंच नीच के भाव के लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सारी बंदिशों को तोड़कर उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। शायद आपका ये एक कदम सैलाब में वो तिनका बन जाए जो बदलाव की सुनामी ले आए। पापा आप ये पोस्ट नहीं करेंगे। क्यों क्यों अनु, बुराई क्या है इसमें? पापा आप समझते क्यों नहीं है? ये इसी सब की वजह से ना आपका न्यूज़पेपर बंद हुआ था, और अगर ऐसे ही कड़वे लेख लिखते रहेंगे ना तो लोग आपकी जान के पीछे पड़ जाए। तो क्या करूं? सच्चाई को लिखना बंद कर दूं और ये राजनेताओं के इशारे पर बंदर डांस करूं जैसे कि आजकल के सब पत्रकार कर रहे हैं, और तुम भी वही कर रही। पापा प्लीज, सच्चाई हम भी दिखाते हैं, बस हमारा तरीका थोड़ा अलग है। और जो जर्नलिज्म को आप कोस रहे हैं ना, देखना एक दिन उसी की वजह से आपका न्यूज़पेपर फिर से खोल कर दूंगी मैं। और अगर आपने ब्लॉग पोस्ट किया ना पापा तो मैं आपका अकाउंट डिलीट कर दूंगी। अनु, हेलो अनु, बस निकल ही गई हूँ मैं। अरे आतिश इधर आ, ये देख इधर से ले, कितना ब्लड गिरा हुआ है इधर। अरे यार अनुराधा पहले से उठाते हैं ना, कितना ब्लड बह रहा है उसका। तू सेंटीमत और फुटेज ले, देख उधर से, उधर देख 100 में डायल कर दिया है मैंने। तू एक्सक्लूसिव के लिए कुछ भी कर सकती है ना, उसको कितना ब्लड आ रहा था यार। ओए नायक क्या अनिल कपूर, मामूली सा एक्सीडेंट था वो, और एक्सक्लूसिव इसको नहीं बोलते हैं। तो तुझे मैं ब्रेक करूंगी ना तब देखना। हाँ तुझे डायरेक्ट दिल्ली से फोन आएगा और तेरे शो का नाम होगा अनुराधा की आवाज। एक क्या हुआ, दिल्ली से फोन है क्या? पड़ोसी है मेरी। हेलो, हाँ ममता आंटी। क्या? तू छोटों को हमारे साथ बिठाएगा, हमारे साथ बिठाएगा। मैं सुधारता तुझे। समाज सुधारना है। चल निकल निकल, पुलिस आगे। चल 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 निकल, चल चल चल। अबे गाड़ी काट कर रहा, चल। पापा उठो। स्वयं के बनाए बुलबुले में रहते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब जिंदगी हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है। इस घटना ने भी अनुराधा के जीवन जीने के असल मायने बदल दिए। उसके लिए ये बदलाव सही थे या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे केस की जिसने पुलिस प्रशासन को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण केस में से एक था। एक जाल बुनकर पुलिस के सामने फेंक दिया गया था, जिसमें परत दर परत पुलिस उलझती चली गई थी। उस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक से ज्यादा नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्यों कर रहे हो ऐसा? छोड़ दो मेरा पीछा। भाग चलो मेरे साथ। सोनाली बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम समझते क्यों नहीं? हम सिर्फ दोस्त थे, शादी होने वाली है मेरी, भूल जाओ मुझे। सोनाली तुम जानती हो तुम खुश नहीं रह पाओगे इसके साथ। यहाँ क्यों बुलाया? कोई देख लेगा तो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये शादी मत करो। मेरी जान 8 लाख मिल रहे हैं, हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और फिर मैं हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ ये। कल तुम्हारी सुहागरात होगी। तो ये बात है, कोई सुहागरात नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सोनाली, तुझे देख के समझ आ रहा है कि तू खुश नहीं है। प्रशांत अच्छा लड़का है और उसकी साड़ी की दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। अच्छी चलती है तो आपसे पैसे क्यों मांगे? पापा, दहेज की बुनियाद पे होने वाली शादियां ना टिकती नहीं है। और याद रखिएगा, बिना गलती के हम कुछ भी गलत सहने वालों में से नहीं है। सोनाली देख बेटा, तू कुछ उल्टा पुल्टा करने की सोचना भी मत। इधर कहाँ लेके जा रहा है? ये शॉर्टकट है साहब। के खरोच नहीं आनी चाहिए। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। निकल। मुझे ये लेके जा। भाई साहब, ए रुको। अंदर बैठाल 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 बैठाल। अरे
सच तो ये कि तू सोनाली के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। तूने सिर्फ दहेज के पैसों के लिए शादी की और अब पैसे भी खा गया और मेरी बेटी को भी। बता बता मेरी बेटी कहाँ है? बता बता मेरी ज्ञानेश जी बेटी क्या कहाँ कर रहे हैं आप ये? ज्ञानेश जी छोड़िए इसे, मैं कह रहा हूँ छोड़िए इसे, पुलिस स्टेशन है ये। साहब मेरी बेटी को दूर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। पुलिस को कॉल तुमने नहीं, तुम्हारे ड्राइवर ने किया था। क्यों? सर मैं शौक में था। वारदात के फौरन बाद तुमने अपने भाई को कॉल किया था ना, और उस ड्राइवर बिरजू को भगा दिया। भगा दिया का क्या मतलब होता है सर? वो खुद से भागा है सर। एक तो मेरी बीबी किडनैप हो गई है, ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें चेहरा भी याद नहीं है, तुम्हें गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है। सर मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि अंधेरा हो रहा था सर, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। 4 लोग थे सर, वो 3 बच्चे जैसी हाइट के थे और एक बड़ा आदमी था जो गाड़ी चला रहा था। सोनाली मिल जाए तो सर मुझे भी बता दीजिएगा। मैं घर जा रहा हूं, काफी थक गया हूं वैसे भी, वहां भी लोग परेशान हो रहे होंगे। इतनी बार कहा ऐसे कॉल मत किया करो, पुलिस कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। तुम हाँ ठीक है, अभी मामला शांत होने दो दोस्त। हाँ सर, पंचनामा हो गया, किसी रॉबर गैंग का काम लगता है। ओके सर। एक मिनट, गाड़ी रोको। ये गोली चलने की आवाज थी ना? पीछे लो जल्दी। नहीं सर, मैं इन बच्चों को नहीं जानता और मुझे नहीं लगता ये अनुराधा के रिश्तेदार हैं। इन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं, दोनों बच्चे सदमे में हैं। जब इनसे अनुराधा के बारे में पूछा गया, दोनों ने नामे से रिला दिया। बस इतना बताया कि दोनों भाई बहन। एनीवेज आतिश, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे तुम्हें। ओके सर। माता, इन दोनों बच्चों को काउंसलर के पास भेजो। ओके सर। सर ये अनुराधा खबर टुडे न्यूज़ चैनल में सीनियर जर्नलिस्ट थी, काफी बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया है, जिसमें बाबा, पॉलिटिशियन और कुछ बिजनेसमैन लोगों के नाम भी शामिल हैं। गिरी उनकी लिस्ट। काफी डेयरिंग रिपोर्ट होती है अनुराधा। माथुर, अगर ये केस पॉलिटिकली कनेक्टेड है तो आगे चलकर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। सर जिस बुलेट से अनुराधा की मौत हुई, उसकी गन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ट्रैक नहीं हो पा रही है। शायद स्मगल की गई थी। ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चांसेस कम है। और इन बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, सारे रिलेटिव से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। माथुर, अनुराधा के मर्डर के साथ साथ हमारे लिए इन बच्चों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पता तो चले अनुराधा के मर्डर के वक्त ये दोनों बच्चे क्राइम स्पॉट पर कर क्या रहे थे। तू बस ठूसती रहे, कुछ करना मत। पैर मुड़ा है, दवाई खानी है इसलिए खा रही हूँ। दाल अच्छी है, खा ले। नहीं खाना मुझे। जब देखो साले माँ बेटा दिन भर खाना खाते रहते हो, राशन तेरा बाप करेगा। ठीक है? माँ, माँ कहाँ जा रही हो? मैं इस जानवर के साथ अब और नहीं रह सकती। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रह सकता यहाँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगी। माँ, आपने जब रूममेट देखी है?
जब भी मैं हाँ मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है ना। मैं शशांक त्रिपाठी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं आप दोनों के रहने का इंतजाम करूँगा। हम दोनों साथ में रहेंगे। पर बेटा अभी तो आप दोनों को अलग अलग रहना होगा। आप लड़कों के साथ में रहेंगे और बेटा आप लड़कियों के साथ में रहेंगी। बाद में तुम दोनों को एक साथ कर देंगे। बेटा आप दोनों साथ में ही रहेंगे। फिलहाल ये बताओ, इतनी रात में तुम दोनों उस जगह क्या कर रहे थे? कुछ खाने का ढूंढने गए थे, लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ बेटा ठीक है, पर आप दोनों अपना नाम तो बताइए। मैं गोपाल और ये प्रीति। आप दोनों कल तैयार रहना, मैं आऊँगा और आप दोनों को यहाँ से लेके जाऊँगा। क्या किया है बे? कुछ नहीं। प्रिया क्या तेरी ससुराल है? हाँ वो आदमी गलती से मर गया। हाँ मुझे भूख लगी थी, मैं खाना लाने ले गया था, उसने मुझे चोर समझ लिया। सो जा। फिर उसने मुझे चोर समझ लिया, मुझे मारने लगा। मैंने सिर्फ थोड़ा सा धक्का दिया और उसका सिर। मतलब तू मर्डर किया है? उसकी सजा पता है तुझे? वो गलती से हो गया। चल जल्दी कर। ए लाट साहब चल खड़ा हो, सुबह के 7 बज गए, तेरे बाप का घर नहीं है, चल उठ। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? वो इसको ना अपने घर की याद आ रही है। पूरी रात रोया बेचारा। अरे कितना समझाया लेकिन मानते नहीं है मेरी बात। ये सब ना मर्डर करने से पहले सोचना चाहिए था। चल खड़ा हो जा अभी। ये तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, अबे किस दिन मरवाएगा मेरे को तो। चले उठ, जाना क्या? तू खाना खाएगी नहीं? हाँ। बस ये देख, इसको देख। ओ चिरकुट, मुझे घूरेगा तू? हाँ मुझे घूरेगा तू? हाँ मुझे घूरेगा तू? हाँ मेरे को घूरेगा तू? हाँ अब तू गया। मैं मार दूंगा। 1 साल बाद तुम यहाँ से चले जाते, सरकारी मुलाजिम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था बेटा। खैर मैं तुम्हारा कमरा चेंज कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? क्या उससे वो सब कमरे में नहीं होगा? उन दोनों को दूसरे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वो रजत 6 महीने बाद रिहा होगा। निकुल को सस्पेंड कर दिया है।
तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, और तुम्हारे यहां से निकलने के बाद मैं किसी स्कूल में तुम्हारा दाखिला भी करा दूंगा। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। सर, एक इन्फॉर्मेशन। अनुराधा के मर्डर वाली रात उसका लैपटॉप फॉर्मेट किया गया था। ऐसा क्या था उस लैपटॉप में जिसे अनुराधा ने फॉर्मेट किया? डेटा रिकवरी के लिए भेजा है सर, जल्दी पता चल जाएगा। वो पुलिस वाले हमारी मदद करना चाहते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेंगे वो हम करेंगे। ए प्रीति, पढ़ रही है मेरा बेटी? देखो तुम कॉपी मांग रही थी ना नया, तुम्हारे लिए नया कॉपी लाए। पढ़ना। बाबा, ये क्या हो गया हाथ में? अरे वो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा एसिड गिर गया। अभी हम कड़वा तेल लगाएंगे, ऐसा स्वाछू मंतर हो जाएगा। रुको, तुम चिंता मत करो। बाबा, हाँ। आप ये सब काम छोड़ काहे नहीं देते? पता है स्कूल में भी सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, अपने बाबा की तरह गंदगी साफ करोगी। तुम लोग के बात पर ध्यान मत दो। एक बार तुम बढ़िया से पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई ना, तो यही गांव वाला सब तुमको हार फूल बाला पहना के स्वागत करेगा तुम्हारा। हमको कमल साहब करके बुलाएगा। ए कमलवा, हाँ? क्या हो रहा है रे? ये देखा, ये साला नया कॉपी कीना रे, कहते रहे ना तुमको नया कॉपी कीना है। ए साला, तुम मन बुद्धि हो का? तुमको समझ नहीं आता है? तुमको बोला था ना बिटिया को गांव के बाहर वाले स्कूल में भेजना। वो स्कूल जाती है, हमारे बिटिया के साथ बैठती है, उनको छूती है। ये बहुत होशियार है पढ़ने में। स्कूल में सब एक के बराबर में होता है साहब। क्या रे? एक के बराबर होता है ना? मारना हमको। साले जूता चाहे ना जितना भी बढ़िया हो, पहनना गोड़ में ही जाता है। और तेरी इतनी औकात कि तू साला हमारी बराबरी करेगा रे? ए, जरा कौन बता रहे इसकी औकात बता। अरे साहब बात करो साहब, बच्ची है साहब। छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को साहब। कहिए ना, साहब छोड़ दीजिए। अरे नहीं चाहिए इसको, छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए। चलो रे, चला। अभी तो सिर्फ कॉपी जलाई है, अगर आगे से यहाँ दिखाई दिया ना, ये पूरा झोपड़ा जला देंगे तेरा, समझा क्या? क्या? कहाँ गए बच्चे? पता नहीं सर, सुबह काउंसलर पहुंची तो नहीं थी, और जो खाने का सामान और कपड़े आपने दिए थे वो भी लेके भाग गए। ऐसे कैसे भाग गए बच्चे माथुर? गार्ड क्या कर रहा था? पूछताछ कर रहे हैं सर। उन बच्चों का भरोसा हम जीत नहीं पाए माथुर, डरे हुए से लग रहे थे। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। गोपाल और प्रीति के भयावह अतीत ने उनकी मासूमियत पर ऐसा प्रहार कर दिया था कि वो दोबारा किसी पर भी भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। क्या उन दोनों ने अनुराधा की निर्मम हत्या अपने आंखों के सामने देखी थी, जिसकी वजह से उनकी जुबान पर ताला लग गया हो, या फिर सच्चाई कुछ और थी? इस केस में कई चेहरे ऐसे थे जो अभी तक बेनकाब होने बाकी थे। क्या पुलिस कभी इस चक्रव्यूह के रचयिता तक पहुंच पाएगी? गई और तन्नी छोड़ गई। छोड़ के हाँ? अबे लड़की होती तो कुछ फायदा भी होता। इसे रख के मैं क्या करूंगा? मुझे दे दीजिए, कुछ पैसे दे देता हूँ आपको। उन पैसों से दूसरी दुल्हन लाइए अपने लिए।
कितने दोगे? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे लेने आऊंगी। कौन है ये? गुड़िया, मेरी होने वाली बीवी। अरे वाह, गुड्डू की गुड़िया। लेकिन इसे शादी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो पास की स्कूल है ना, मैंने वहां तुम्हारे लिए एडमिशन की बात की है। सोमवार को 11 बजे वहां तुम्हारा इंटरव्यू है। तुम स्कूल के बाहर मुझसे मिलना। और बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या चूहे, हो गई रिहाई तेरी? वाह क्या बात है। चल अब तुझे तेरी पहली रात याद दिलाता हूँ। अबे चल चल। सर, अनुराधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली तकरीबन 4 फीट के आसपास से चलाई गई थी। माथुर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बच्चों ने कातिल को देखा हो। बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन अनुराधा के बारे में एक बात पता चली है। उसने पॉलिटिशियन गिरधारी त्रिपाठी का स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन माथुर, अनुराधा के लैपटॉप में हमें किसी भी स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो नहीं मिला ना? नहीं सर, पूरा डेटा रिकवर हो गया, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। सिर्फ एक जर्नल आर्टिकल है ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर। सर, हो सकता है कि लैपटॉप में कोई बैकअप लिया ही ना गया हो। चोर! चोर रुक! अरे कोई रोको उसको, मेरा फोन लेके भाग रहा है। अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रही है अपना? अरे वो चोर साला मेरा फोन। क्या? गिरधारी का पूरा स्टिंग था यार उसमें। कोई और कॉपी तो नहीं है वीडियो की? नहीं, और होगी भी तो डिलीट हो जाएगी। आप बस मेरा काम कर दीजिए। अगले महीने सीधा दिल्ली से कॉल आएगा तुझे। और थोड़ा हुलिया सुधार ले अपना। खुद का शो आ रहा है तेरा। आना ही चाहिए। सारी मेहनत करें हम, रिस्क उठाएं हम, और क्रेडिट सारी ये अच्छी सूरत वाली लड़कियां ले जाती हैं। बस अब और आगे ऐसा नहीं होगा। सर, उस स्टिंग के बारे में तो नहीं पता, पर हाँ सर, अनुराधा एक ड्रग रैकेट इन्वेस्टिगेट कर रही थी सोशल एंगल से। आतिश, तुम अनुराधा के कैमरामैन थे और अच्छे दोस्त भी थे, तुम्हें कुछ नहीं पता? सर, जब से अनुराधा के फादर की लिंचिंग हुई थी तब से उसने न्यूज़ रिपोर्टर की नौकरी छोड़ दी थी और वो सिर्फ फ्रीलांस सोशल स्टोरीज करती थी। हम कभी कभी मिलते थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन सर इससे ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करते थे। अनुराधा के सोर्सेस, उनके बारे में तो तुम जानते होंगे? हाँ सर, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला है। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसका रेप हुआ था, गला दबाकर मारा गया है। सर, वो पैसों का और गहनों का जो बैग था उसका कुछ पता चला क्या सर? तुम्हारी बीवी की लाश मिली है, तुम्हें गहना और पैसों की चिंता हो रही है? सर, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि उसका मर्डर पैसों के लिए हुआ है या कोई बॉयफ्रेंड था उसका? हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक लड़का था। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब दोनों बहुत छोटे थे और पिछले 5-6 साल से वो नहीं दिखा। जब छोटा था तो हमारी कॉलोनी में अपने माँ बाप के साथ रहता था, और बाप के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर बच्चे को घर से निकाल दिया। मोहित शर्मा नाम था उसका। उसकी माँ का कोई एड्रेस, कोई कांटेक्ट नंबर? बगल के गांव में रहने लगी थी वो।
हाँ साहब, यहाँ पे एक प्लास्टिक का कारखाना है, इसमें कुछ बच्चे काम भी करते हैं और मैडम ने कहा था इन पे नज़र रखने के लिए। बच्चे? ये हैं वो बच्चे? बोलना, घबरा क्यों रहा है? वहाँ कुछ 15-16 बच्चे थे, अब उनमें से ये है कि नहीं पता नहीं। क्या पता किया था तूने? ज़्यादा कुछ तो पता नहीं लगा पाया, बस इतना पता चला उन बच्चों को बंद कमरे में रखा जाता था जहाँ लाइट भी नहीं आती थी। माथुर, ये मामला मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लगता है। फील्डिंग लगवाता हूँ सर, अगर कुछ पता चलता है तो सीधा फैक्ट्री पे रेड करते हैं। प्रीति को शायद बंद दरवाजे से प्रॉब्लम है। बच्चों के बारे में कुछ पता चला? सारे सीसीटीवी चेक किए सर, मेन रोड के बाद वो लोग कहीं नहीं दिखे। इतने छोटे बच्चे फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। प्रीति बेटा, कुछ दिन मौसी के साथ रहो। हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी समझदार बेटी, जिद मत करो, जाओ मौसी के पास, वो अच्छे से रखेंगी। हम जल्दी तुमको लेने आएंगे, ठीक है ना? जाओ, हाँ, इसका ख्याल रखिएगा, हम जल्दी इसको लेने आएंगे। जाओ। बाबा नहीं काका, बाबा सर्च करो। वहां देखो, शायद यहां से। नहीं माथुर, जगह काफी कम है। या तो छत से या फिर गार्डन से, सब जगह चेक करवाओ। राइट सर। सर, पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वारदातें काफी बढ़ गई हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ लूटपाट करके उन्हें मार दिया जाता है। माथुर, हो सकता है किसी गैंग का काम हो। एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालो, जितनी भी ऐसी वारदातें हुई हैं वहां के सीसीटीवी से मैच करके देखो। अनुराधा के केस के बारे में कोई लीड मिली? सर, गिरधारी के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन सब क्लीन है। पॉलिटिशियन है ना, कच्ची गोलियां थोड़ी खेलेगा। बिना किसी ठोस सबूत के उसके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकते हैं। सर, वो फैक्ट्री जहां बच्चे काम करते थे उस पर भी ताला लगा है और उसका मालिक भी फरार है। सर, ये ड्राइवर बिरजू 15 साल की उम्र में चोरी के केस में अरेस्ट हुआ था, 6 महीने तक अंदर था। अभी 1 साल पहले ही ड्राइविंग का काम फिर शुरू किया है उसने। क्रिमिनल हिस्ट्री, किडनैपर्स के साथ मिला हो सकता है। यस सर, मैंने उसके रूम पार्टनर को भी उठवाया है, शायद उसे पता हो बिरजू कहाँ मिलेगा। पता लगाओ। यस सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, काम हो जाएगा। आदमी काम का है। सर, अनुराधा के लैपटॉप से उसके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मिला है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से उसने होटल ब्लू मून में अपना एक रूम बुक कर रखा था। मंथली पेमेंट जाता था। होटल में? माथुर, ये अनुराधा कर क्या रही थी?
सर ये डेट्स क्या हो सकती हैं? समझ में नहीं आ रहा ये अनुराधा इन्वेस्टिगेट क्या कर रही थी। जी नहीं, मैं किसी अनुराधा यादव को नहीं जानता। और सर ये एक बाल सुधार गृह है, यहाँ पर हम बच्चों को जिंदगी जीने की एक नई और सही राह दिखाते हैं। यहाँ कोई इलीगल काम नहीं होता। देखिए, आप एक सरकारी कर्मचारी पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जानते होंगे आप। तो पहले सबूत लाइए, फिर जांच कीजिए। हमें उन सब बच्चों की लिस्ट चाहिए जो पिछले साल तक यहाँ थे। ठीक है, कॉपी भिजवा देंगे आपको। IPC 302 मर्डर। वहाँ पुलिस की नाकाबंदी है। ये रख अपने पास और चल यहाँ से जल्दी। ये क्या है? अरे तू अपने पास रखना और चल यहाँ से जल्दी। अरे चल। सर मारो मत, सर मारो मत, मैं सब बता बोल। सर मैं डर गया था सब, एक तो चोरी का पुराना रिकॉर्ड और ऊपर से ऐसे सब कांड में पहले ड्राइवर को ही ठोक आप लोग। होशियार बन रहा है तू। बता वो किडनैपर कौन थे? साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बस गलती इतनी थी कि मैंने प्रशांत सर पर उंगली उठाई थी। अरे हाँ हाँ, उसे ले गए उठा के, पर मेरा सारा का सारा पैसा भी ले गए। अरे नहीं नहीं जान, मैं ठीक हूं, मुझे तो हाथ तक नहीं लगाया, पर मेरा सारा का सारा पैसा चला गया। मैं करता हूं तुम्हें बाद में। पुलिस को फोन कर दिया मैंने। क्या है? साहब आपकी बीवी किडनैप हो गई है और आपको पैसों की चिंता है। अरे तू क्यों हीरो बन रहा है फिर? तूने कहा था ना गाड़ी इधर से लेके चलो। गाड़ी किस लिए रोकी तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी गाड़ी के सामने आके रुके तो मैं क्या करता? मैं तो चढ़ा देता ना उनके ऊपर। साले मिला हुआ ना तू। मेरा पैसा कहाँ है बता? मेरा 8 लाख किधर है बोल? मैंने कुछ नहीं किया साहब। दूसरा था अपनी भाई से नहीं अपनी भाभी से बात कर रहा था। हाँ तो सर क्या हो गया सर? भैया ने फोन नहीं उठाया तो सुरभि भाभी ने फोन उठा लिया। अच्छा, तू अपनी भाभी को जान बोलता है? सर ये बात भैया को मत बोलिएगा सर। वो सुरभि भैया को डिवोर्स दे देगी तो हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाएंगे सर। इतना आसान है? सोनाली को मार के दहेज का पैसा लेके तुम लोग शहर छोड़ के चले जाओगे? सर आप क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं मारा सोनाली को, और वो पैसे तो सर किडनैपर्स ले गए थे ना। सर देखिए, मेरा प्लान था सोनाली को छोड़ के जाने का, लेकिन उसे मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा सर। सोनाली के बॉयफ्रेंड का क्या नाम बताया? मोहित। गुड्डू। जुवेनाइल होम में गुड्डू नाम से था ये। गुड्डू क्या बात है बेटा? ये वाला सब समझ में नहीं आ रहा है। 7 बज गया बेटा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। चश्मा, हाँ ये रहा। मेरा बाप मर चुका है और मुझे दूसरा बाप नहीं चाहिए। वार्डन ब्रजेश के मर्डर केस में 2 महीने के बाद अरेस्ट हुआ था गुड्डू, और उसके बाद भी कई बार जेल गया है लूटपाट और मर्डर के केस में। लेकिन पिछले 5 साल से गायब है ये। कहाँ है ये गुड्डू? गायब हो गया। लेकिन सर जिस तरह ये क्राइम करता था वैसे क्राइम अभी हो रहे हैं। मतलब? अनुराधा ने जो डेट्स बोर्ड पे लिखी थी उन सारी डेट्स और लोकेशन पे रॉबरी या रॉबरी का मर्डर हुए। सारे केसेस कनेक्टेड थे? अभी श्योर नहीं है सर, लेकिन उनमें से 2 केसेस हमारी जुरिसडिक्शन में। वो रॉबरी का मर्डर पुष्पा वाला केस, क्या चिल्ली रूम है ये? इसके पहले वाला जो सुधार करता ना, क्या मस्त था। उधर पे ना अपने को सोने के लिए एक मस्त बेड देते थे और उधर का वार्डन भी मानता था अपने को। इधर आराम से रहे, मैं भी तेरे को मानूंगा। अच्छा एक बात बता, वो हाफ मर्डर केस में जो चाकू था जो,
वो कहाँ मिला तेरे को? वो मैं ढाबे से उठाया। अब आप पूछोगे कि ढाबा तो बंद था, तो मैं चाकू कैसे निकाला? सूरज नाम है मेरा, बाहर किसी से भी पूछ लो, कोई भी मेरी करामात बता देगा। देखते हैं। और हाँ, वो डिनर में ना मेरे को अंडा कड़ी चाहिए। सब मिलेगा, टेंशन मत ले। आराम कर। नया औजार आया है, बहुत तेज है, थार की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, रिहाई कब है उसकी? 6 महीने बाद। कल रात 9 बजे के बाद भेज। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपन पैदा इसके लिए हुआ है। आप काम बोलो। आज से ये है तेरी सरदार। अरे ओ ताऊ, क्या बोल रहे हो? ये भैया, हमारे लिए भैया है। कोनो दिक्कत तो ना होगी ना? अरे कोई नहीं ढूंढेगा इसे, इसके बाप ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली है। करना क्या है? चोरी, लूट, डकैती, बड़े बड़े हाथ मारने हैं। पंगा हुआ तो सिंपल, खत्म कर देने का। चलो जल्दी चलो, चलो। अरे चलो, रुके क्यों? जल्दी चलो। बोल, कर पाएगा? किसी की आंखों में आंखें डाल के उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल पाएगा? कर तो अपन सब लेगा, पर करेगा नहीं। गुड जॉब सूरज। ये गुड्डू है? यस सर, हमें ये भी पता चला है कि जिस जुवेनाइल होम में ये था वहाँ आप भी गए थे। हाँ, गोपाल नाम का बच्चा है, एक जर्नलिस्ट है अनुराधा। उसके मर्डर केस में आई विटनेस है, शायद इसी जुवेनाइल होम में सजा काट रहा था। अगर ये गुड्डू है तो इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हम, रंगे हाथ पकड़ना होगा। माथुर, सूरज को बुलाओ। सर, इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। बहुत हो गई लुका छिपी, अब चलें थाने। ये सब भैया ने हमारे लिए किया, और हमने जो किया अपनी मर्जी से किया। वो अनुराधा हमारे अड्डे पर आती थी हमें खाना देने, धीरे धीरे पीछे ही पड़ गई। फिर पता चला कि वो भैया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, इसलिए जिस दिन बचाने आई हम भी चले गए उससे बचने। कोई सबूत नहीं छोड़ना था हमें। दीदी, दीदी, अनुराधा दीदी, बाहर कोई आया है, भागना पड़ेगा। ये सब क्यों बेटा? भैया के लिए? क्या देंगे भैया तुम्हें? अमीर होने का सुख। जिंदगी भर हमारे पापा ने इन अमीरों की जिल्लत सही है, आखिरी वक्त पर कफन तक नसीब नहीं हुआ उनको, और हम उन अमीरों को सबक सिखाना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा अमीर बनकर, और हमारे भैया हमें अमीर बनाएंगे। और आप लोग अब तक कितने अमीर हो गए? इतने समय से अपने भैया के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो अमीर हुए होंगे ना? हम बताते हैं, भैया ने आप लोगों का इस्तेमाल किया,
आप लोगों की मासूमियत का इस्तेमाल किया। पता है, आदमी की जिंदगी में कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं रहा, सब ऑप्शन खत्म हो गए। लेकिन हमेशा गलत के बगल में एक सही का ऑप्शन होता है, जिसे हमें परखना आना चाहिए। जैसे कि वार्डन ब्रिजेश ने ऑप्शन दिया था गुड्डू को पढ़ाई का। ड्राइवर बिरजू का स्टेटमेंट है हमारे पास। भैया उर्फ गुड्डू उर्फ शशांक, मैं शशांक त्रिपाठी, मैं एक सोशल वर्कर हूं जिसकी मदद से तुमने अपने बचपन के प्यार सोनाली से बदला लिया। काम हो जाएगा। यही नहीं, तुम्हारे साथी नकुल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। और सबूतों की जरूरत है तुम्हें? सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कुल 45 बच्चों का गैंग है तुम्हारा, जिन्हें बहला फुसला कर उनसे तुम चोरियां, डकैतियां, मर्डर करवाते हो। बाल सुधार गृह से निकलकर शायद वो कुछ अच्छा कर पाते, लेकिन तुमने उनकी जिंदगी सवारी है, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है। और आप जिन बाल सुधार गृह की बातें कर रहे हैं ना, एक बार वहां पर जाके देखिए उनके हालात। पहले उन्हें सुधारिए, फिर मुझे ज्ञान दीजिए। मैं भी उन मासूमों में से एक था। हालातों ने मजबूर किया हथियार उठाने के लिए। अपने अपराधों को हालातों का रंग मत दे। माना कि तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू सबके साथ गलत करे। सच्चाई सिर्फ यह है, उन बच्चों की जिंदगी संवरने की संभावना थी, लेकिन तूने उनसे छीन ली। गोपाल, भारतीय न्याय प्रणाली ने 18 वर्ष से कम सभी अपराधियों के लिए विशेष बाल सुधार गृह बनवाए हैं, जहां पर उनके भविष्य को संवारने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। पर नकुल जैसे चंद भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से देश की सुनहरी व्यवस्था पर कालीख पोती जा रही है। ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों के सुधार गृह से निकलने के बाद हम इन्हें सामाजिक तौर पर अपनाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो किसी भी मूलभूत आवश्यकता से वंचित ना रहें। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनकी सुरक्षा और देखभाल हमारी जिम्मेदारी। इसी आशा के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। थैंक यू सो मच इतनी सारी शॉपिंग कराने के लिए। तुम ना दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। और तुम दुनिया की बेस्ट वाइफ। तुम चलो अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। किधर गए अपना किटी गैंग? किटी, ए बच्चा लोग, पागल हो गई है क्या? रुक! सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि किसी की हत्या का पाप 100 प्रायश्चित और पुण्य करने से भी नहीं छूटता। इसके बावजूद सिर्फ 2020 में 29,000 मर्डर्स के मामले पुलिस ने दर्ज किए। यही नहीं, 57,000 अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस पूरे देश में दर्ज हुए। हाँ, ये सिर्फ एक साल के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता नहीं कि हमारे देश में किसी की जान लेना अब कोई बड़ी बात रह गई है। पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं।
जो सामने दिखता है वही सच मान लिया जाता है, पर असली सच तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज का ये केस उन रेयर केसेस में से एक है जहां क्रिमिनल और विक्टिम के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली सी हो गई थी। ठीक है पापा, भेजती हूँ। पापा को पहले ऑफिस आने दो। जल्दी करना, बहुत मन कर रहा है तेरे को देखने का। ज्योति, कितना टाइम लगेगा? कब आएगा नाश्ता? लाई पापा। आ गई महारानी। रोज तेरी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी होती है, पता है? सॉरी पापा, वो रात को देर तक पढ़ रही थी। और ये क्या? आज फिर टोस्ट? पापा वो राशन खत्म हो गया है, आप पैसे दे दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। पैसे? अरे परसों ही तो यहाँ रखे थे पैसे मैंने। कहाँ है पैसे? क्या? यहीं तो रखे थे। कहाँ है पैसे? कब? मुझे तो नहीं मिले। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दीदी ने अपने लिपस्टिक पाउडर लिए होंगे। पूरी अलमारी तो भर रखी है इन्होंने अपने मेकअप से। नहीं नहीं पापा, मैंने नहीं ली। पूरे 5,000 थे और तूने देखे नहीं? जैसी माँ वैसी बेटी। वो भी ऐसे ही मेरे पैसे अपने यार पे उड़ा दी थी। और बिलाल भैया, अरे मनोज, हीरो हैंडसम लग रहा है आज। बात ही अलग है। मीनू, तुझे जो फोन चाहिए ना वो ले ले, आज मेरे पास पूरे 10,000 हैं। अरे क्या बात है मनोज, वो तो सेठ बन रहा है। क्यों नहीं, आज बर्थडे है मेरी मीनू का। कोई अच्छा सेल्फी वाला फोन बताइए ना। हाँ हाँ है ना, देख लेटेस्ट है, सब फीचर्स है इसमें, सिर्फ 13,000। 13,000? भैया कोई 10 में ही दिखाओ ना आप। जाने दो मनोज, मुझे रवि दिला देगा, तुम रहने दो। रवि क्यों दिलाएगा? मैं हूं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मैं दिलाऊंगा। तुम ये रखो भैया, यही वाला पैक कर दो आप। 10,000 हैं ये पूरे। ये देख मनोज, पहले ही तेरी उधारी बढ़ रही है। 2-3 दिन में दे दूंगा हाथ से, प्लीज। मैं मुंबई आ रही हूँ, मैं अब यहाँ और देर रुक सकती। सर किसी ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, मोस्टली कपल्स लोग यहाँ पे आते हैं। मुझे लगता है उनमें से कोई होगा। कोई आइडेंटिफिकेशन, सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, पर देख के लग रहा है कि इसे काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा इसे, और सर काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होगा। बॉडी मिली कहाँ? वहाँ पे यार ज़्यादा ब्लड नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको मारा कहीं और गया और बॉडी हालांकि डंप की। हो सकता है सर, वैसे भी ये ज़मीन काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, गवर्नमेंट की ज़मीन है सर। कपल्स के अलावा और कोई नहीं आता। कपल्स भी वो आते होंगे जो घर पे बता के नहीं आते होंगे, इसलिए कोई कुछ बताने का रिस्क नहीं लेगा। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यहाँ जो कपल्स आते होंगे क्या? जैसे को तैसा मिला। सर मैंने पूरे एरिया के मिसिंग कंप्लेंट को चेक किया सर, लेकिन उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट कहीं भी नहीं है। सब क्योंकि शायद वो लड़की यहाँ की है ही नहीं। सब ये देखिए, ये फिट टेलर का टैग हमें उसकी कुर्ती पे मिला। सब ऐसा कोई ब्रांड यहाँ पे तो नहीं है, शायद किसी लोकल टेलर का कोई लोकल ब्रांड होगा। हो सकता है। सर सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था, स्टैबिंग का केस है। शिल्के देखो जरा। तृप्ति, ये फिट टेलर का पता करो, हो सकता है उससे लड़की के बारे में कुछ पता लगे। सर डॉक्टर ने हमें बताया कि आप लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते, क्यों? साहब पुलिस के लफड़े पे ना किसी को पढ़ना नहीं होता। मुझे भी नहीं पता ये लोगों ने आपको क्यों बुलाया है। पुलिस का लफड़ा? देखिए आपके ऊपर स्टैबिंग हुई है,
और ऐसे केस में हॉस्पिटल को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो बताइए किसने स्टैबिंग की आपके ऊपर? कुछ पता नहीं, वो पीछे से आई, अटैक करके भाग गई। हाँ, लेकिन फिर भी आपने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे याद है, लड़की थी, बावरी सी, फटे हुए कपड़े पहने थे, बिखरे हुए बाल थे और हाँ, येलो कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। आप उसका स्केच बनवा सकती हैं? जी। सुनीता जी, आप आइए मेरे साथ। ओ मैडम, काट का दिया तुम्हारी लड़की ने मेरे को। मैंने तो खाली कस्टमर फीडबैक दिया था। कच्ची कली बोल के मेरे को कैक्टस चिपका दिया। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। सर, मैंने इस फिट टेलर का पता किया। पूरे शहर में कुछ 16 टेलर मिले इस नाम से, जिनका नंबर अवेलेबल है। गुड। उन सभी टेलर्स को इस ड्रेस की फोटो भेज दो। देखो उनमें से कोई इसे पहचानता है क्या। इन सभी एरियाज के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, पता करो इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज है क्या। सर, विक्टिम की वाइफ सुनीता ने स्केच बनवाया है। ये तो हर सड़क पे रहने वाली लड़की जैसा है। फिर भी सर्कुलेट करो इसे, और साथ में इसके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन भी दे दो, और ये एक वार्निंग भी दे देना कि लड़की मेंटली अनस्टेबल है, तो ध्यान रखें। ठीक है सर। सबको समझ में आएगा। एक गया ना, अब सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे, सब जाओगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना और कपड़े लाई हूँ। लो, अरे लो ना। भाजी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे एकदम अच्छी लग रही है। कितनी सुंदर दिखती तू दीदी। आई आराम से। भाजी, भाजी, किसी को तैसा जरूर मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हेलो तृप्ति जी। हाँ, आपने जिस डेड बॉडी की मुझे फोटो भेजी थी, हाँ उस लड़की की कंप्लेंट आई है। उसका नाम ज्योति लाल है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये मिसिंग कंप्लेंट नहीं है मैडम। हाँ, उसके पिताजी जसवंत लाल ने उनके खिलाफ चोर की कंप्लेंट की। कह रहे थे कुछ दिन पहले वो कुछ गहने और घर से पैसे चुरा के भागी थी। सर, क्या आप मुझे डिटेल्स भेज सकते हैं? मैं आपको अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट करती हूँ। ओके, ठीक है। सर, इस लड़की का नाम ज्योति लाल है। ये 16 जुलाई को अपने घर से पैसे और गहने लेकर भाग गई थी और 17 जुलाई को इसके फादर ने इसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की। जलगांव पुलिस ने ज्योति के बारे में सब जगह पूछताछ की, लेकिन किसी को ज्योति के बारे में कुछ नहीं पता। लड़की ऐसा कदम तभी उठाती है जब उसके पास कोई ऑप्शन हो, कहीं जाने का ऑप्शन, कोई बॉयफ्रेंड या फ्रेंड वगैरह। इसका नंबर है, इसका सीडीआर देखा? हाँ सर, 16 तारीख को इसका फ़ोन जलगांव में स्विच ऑफ हुआ था। उसके नेक्स्ट डे इसका फ़ोन नासिक में थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, उसके बाद बंद हो गया। इसके सीडीआर में इसके भाई, बाप और कॉलेज के कुछ दोस्तों का नंबर है। 17 जुलाई को फ़ोन बंद हुआ नासिक में। ज्योति की बॉडी हमें मिली 17 से 24 जुलाई के दौरान। ऐसा क्या हुआ कि जिससे ज्योति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? उस लड़की का पता चला जिसने अटैक किया था? नहीं सर, उसे ढूंढ रहे हैं। सर, काय के लिए टेंशन लेते हो? नो फिकर, व्हेन विक्की इज हियर। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट संभाल के रखा है मैंने। आप बस कल आ जाओ। हेलो, माल रेडी है, कब आ रहे हो? अरे ये क्या कर रही है? चुप्पी को तैसा मिला ना। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? कौन थी वो लड़की? मालूम नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। ए पुलिस को नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप लोग जाओ। ठीक हो ना तुम? हाँ, जाओ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अगर कुछ देना है ना तो डायमंड का दे, नहीं तो अगले साल डेट करने की गारंटी नहीं मिलेगी। और मुझे तो कोई भी मिल जाएगा नखरे उठाने वाला। अरे सुन, सॉरी माँ।
अब इसे बेचना पड़ेगा। हाँ साहब, मिलन नगर की ओर गई थी। कहाँ गई थी, कुछ आइडिया? नहीं साहब, सिग्नल पर ही उतर गई थी, लेकिन गई थी तो मिलन नगर की ओर ही। मुझे याद इसलिए क्योंकि सवाल बहुत कर रही साहब। भैया, या मुंबई में सबसे पॉश जगह कौन सी है? ऐसे तो बहुत है मैम, बांद्रा, चौपाटी, कोलाबा। बस 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 भैया लगा दो। ये रहा बंगलो नंबर 141। हो। पीहू, ये लड़की वो ज्योति है क्या? हाँ सर, ये यहाँ आई थी लेकिन भाग गई 2 ही दिन में। 2 दिन में चली गई? हाँ आप और ये लड़कियाँ? सर, ये वुमेन हॉस्टल है। यहाँ पे ये सब दिन में जॉब को जाते हैं और शाम तक वापस आते हैं। 10 o'clock लाइट्स ऑफ। गुड। लेकिन वो 2 ही दिन में क्यों चली गई यहाँ से? अरे सर, पता नहीं, उसको किसी ने इधर का एड्रेस दिया होगा। उसके पास आईडी था पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, और बोली कि 2 दिन में दे देगी, तो हमने रहने दिया। पर ये लड़की अचानक से 2 दिन में क्यों चली गई यहाँ से? अरे मैडम देखो ना, इधर का रेंट भी नहीं दिया। वो जूही आंटी, उसने अपने पापा को देख लिया था मुंबई में, इसीलिए वो बहुत डर गई थी और इतनी जल्दी ही निकल गई यहाँ से। अपने फादर को? हाँ। पक्का वो उसके फादर थे? हाँ। उसका सामान कहाँ है? सब लेके गए। उसके पास फोन था? नहीं, वो इधर आई तभी उसका फोन खो गया था, ऐसा बोला था, और नवा लेने ही वाली थी। तृप्ति, जरा आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? गंदी लड़की ने चुगली कर दी मेरी, किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं मार दूंगी। साथ में ये बीट भी ले लो। प्रेग्नेंसीमध्ये बीटचा ज्यूस खूप चांगला असतो, मैं खुद बना के पिलाएगा तेरे। पर इसमें नींबू होगा तभी पीऊंगी मैं। तेरे को जैसा चाहिए वैसा ही दूंगा। हाँ? चल इकडे 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 सांभाळून चल। हाँ हाँ, अगर निघतोच है। हाँ हाँ, निघालो निघालो। अरे ये बेबी ऑन बोर्ड का ना स्टिकर चिपका रहा था गाड़ी पर। अरे हो, हाँ ये खिलौने भी कुछ लिए ना, टॉयज लिए मैंने। जैसे कुछ तैसा मिला। मुझे अभी भी पुलिस स्टेशन से फोन आया था बंबई से। कैसे मरी? किसी ने उसे चाकू से मार डाला। मेरे पैसे और गहने? कमाल है जसवंत जी, यहाँ आपकी लड़की का मर्डर हुआ है और आपको गहने और पैसे की पड़ी है। हाँ पड़ी है, क्योंकि ये भी अपने माँ के जैसे निकली। वो भी मेरे पैसे लेके यार के साथ भाग गई थी। इसके साथ जो भी हुआ ये सब इसके कर्म के भोग है। देखिए जसवंत जी, बॉडी पोस्टमार्टम होने के बाद ही वो लोग यहाँ भेजेंगे। नहीं चाहिए। पैसे और गहने मिल जाए तो प्लीज बताइए। सुना आपने सर? हाँ सब सुना। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि ज्योति के साथ क्या होने वाला है। हम आज ही जड़गांव के लिए निकल रहे हैं। ओके सर। सर, ज्योति 18 तारीख को एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में आई थी, लेकिन एक दिन में वहां से चली गई, शायद अपने बाप के डर से। सर, हमने सब जगह ज्योति के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता कि ज्योति कब आई और कब गई। लेकिन सर, ये लड़की जिसका हमने स्केच बनवाया था, ये 2-3 बार उस एरिया में देखी गई है। इनफैक्ट इसने कल ही एक लड़के पे अटैक किया। जिस लड़के पे अटैक हुआ उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? सर, इस बारे में मैंने विक्की से बात की थी। सर, मैं ड्रिंक करके घर जा रहा था मेरे दोस्त के साथ। मॉम को पता चल जाता तो वो ऐसे ही हमें मार डालती। और सर वैसे भी वो ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ा ही लगा है, इसलिए मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं। ये लड़की ऐसे रैंडम लोगों पे अटैक क्यों कर रही है? पहले शेट्टी पे किया और अब इस लड़के पे। सर, शायद इस लड़की ने ही ज्योति को स्टैप किया हो। लेकिन इस लड़की का ज्योति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो बाकियों के साथ भी नहीं है। सर, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ज्योति जो गहने और पैसे चुरा के घर से लाई थी, उसके बारे में इस लड़की को पता चल गया, और ये सब चुराने के चक्कर में इस लड़की ने ज्योति का मर्डर कर दिया। शिल्पी, जहाँ तक मैं इस लड़की को समझ रहा हूँ, ज्योति को मारना, उसकी बॉडी को डंप करना, इतना सारा प्लानिंग वो नहीं करेगी।
कि किसी और का काम है। यहाँ आसपास पता करो चोरी के गहने किसी ने बेचे हैं क्या, और ज्योति के बाप ने जो लिस्ट दी थी उससे मैच करके देखो। तुम दोनों आज ही जलगांव के लिए निकलो। ठीक है सर। सर वो लड़की ने और एक बंदे पे अटैक किया है। तुम दोनों निकलो, मैं ये देखता हूँ। पुलिस के सामने दो बहुत ही अजीब कहानियां थी। ज्योति की मौत हो गई थी, उसका केस सॉल्व करने की गुहार नहीं लगा रहा था। वहीं दूसरी ओर एक लड़की दिन दहाड़े लोगों पर चाकू से हमला कर रही थी, पर कोई भी विक्टिम उस लड़की के खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट नहीं कर रहा था। पुलिस के लिए ये दोनों बातें ही बड़ी अजीब थी, इसीलिए पुलिस के लिए किसी से सच उगलवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या बात है चिकने, तेरे शक्ल पे 12 क्यों बजे? भाई वो ज्योति दीदी का मर्डर हो गया। क्या? नवीन जी, आपको जो भी पता बता दीजिए। वो लड़की आपको जानती है? नहीं सर, वो तो रास्ते पे वो जो लोग रहते हैं ना वैसे दिख रही थी। उसने तो मेरा वॉलेट चुराने की भी कोशिश की थी। चोरी? हाँ। पहले तो किसी विक्टिम ने ये नहीं बोला। पहले विक्टिम? आपसे पहले भी उसने 2 लोगों पे अटैक किया है इसी तरह। नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। हाँ, एक्चुअली मेरा वॉलेट मेरे कार के सीट पे रखा हुआ था, इसीलिए शायद समझ में आया, या फिर शायद इसीलिए उसने चुराने की कोशिश की होगी, पता नहीं। ये थी। ये देखिए शिरके जी, 13 तारीख को ज्योति अपने घर के एरिया से निकली थी। ये ज्योति के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज है? नहीं सर, लेकिन ज्योति के घर से बस स्टैंड जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। ये उसी की सिग्नल की फुटेज है। और यहाँ देखिए, उसने यहाँ से ऑटो पकड़ी थी। मैंने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन उसने कहा वो बस स्टैंड जाने के पहले मार्केट में उतरी थी। तो मार्केट का फुटेज दिखाइए। वहाँ कोई सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन करीबन 3 घंटे के बाद ये ज्योति बस स्टैंड पे दिखाई दी। मुझे 16 तारीख से 24 तारीख तक का इस एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ये ज्योति के घर वालों की डिटेल्स पे। जी सर। तृप्ति, तुम पता करो ये ज्योति आखिर कौन सी बस में चढ़ी है। यहाँ से सारी बसें नासिक की तरफ जाती हैं। एक काम करो, नासिक के बस ड्राइवर से बात करो और नासिक का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना। सर, अरे किधर गए अपना किटी गैंग? किटी, ए बच्चा लोग, रुक, अरे जा उसको पकड़। अरे भैया भैया, रोको रोको, 1 मिनट रोको। बेटा क्या हुआ, चोट लग गई? दिखाओ। बेटा मैं नर्स हूँ, हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरे साथ आओगी? मैं तुम्हें यहाँ दवाई लगा दूंगी। हाँ, और भूख लगी है बेटा तुम्हें? 19 तारीख को मुंबई जाने के लिए ट्रेन टिकट्स आपने बुक किए थे? हाँ खरीदे, पर मैं गया नहीं। क्यों? मुझे पता था उसे मुंबई जाना है, क्योंकि 1-2 बार मैंने फ़ोन पे बात करते हुए उसे सुना था। यार मेरी ना बस नौकरी लग जाए मुंबई में, मज़ा ही आ जाएगा। और वहाँ पर तो इतनी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स है, मैं वहाँ रह लूँगी। घर में तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बस यहाँ से निकलना है जल्द। जी 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 पापा। चाय बना। देखिए साहब, वो जाए या रहे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो मेरे गहने और पैसे लेकर गई है। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था जान से मार दूं, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे मनोज के बारे में सोचा। अगर मैं जेल चला गया तो ये अनाथ हो जाएगा। साहब, इस बच्चे में जान है मेरी। जसवंत जी, आपकी इस जान ने पैसे और गहने चुराए, ज्योति ने नहीं। यकीन नहीं होता ना, ये गहने आपकी बीवी के हैं ना? हाँ, ये उसी के हैं। एक एक करके सारे गहने बेच रहा है ये। हमने इसके मोबाइल की हिस्ट्री चेक की,
ऑनलाइन शॉपिंग करता है, महंगे परफ्यूम, नए नए वीडियो गेम्स, वो भी कैश ऑन डिलीवरी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। पूछे अपनी जान से। पापा ये झूठ बोल रहे हैं। मनोज, झूठ हम नहीं तुम बोल रहे हो। मीनू ने हमें सब कुछ बता दिया है। कमरा कौन सा है तेरा? आगे राइट। सर, ये मैट्रेस के नीचे मिला। यही पैसे और गहने हैं ना? हाँ यही है। अब पता चला असली चोर कौन है। मनोज, क्या कहानी है, सच सच बता दे, वरना आप। वो जब दीदी भाग रही थी तो मैंने उन्हें भागते हुए देख लिया, और तब मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे और गहने चुरा लूंगा तो सारा नाम उनका आ जाएगा। इसलिए मैंने पैसे और गहने अपने पास ही रख लिए। जैन सर। जैन सर। सर, ये ज्योति का भाई और बाप, ये दोनों ज्योति को पसंद नहीं करते हैं सर। मुझे लगता है कि इन दोनों के पास ज्योति के मर्डर करने का मोटिव है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि दोनों की एलिबाई काफ़ी स्ट्रांग है। ये मनोज हमेशा की तरह स्कूल में था और जसवंत अपने काम पे। मतलब जो कुछ भी हुआ वो नासिक और मुंबई के बीच में हुआ। नासिक के बस स्टॉप का फुटेज? नहीं सर, आज शाम तक मिल जाएगा। सर एक मिनट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से ज्योति का मर्डर 21 तारीख को रात में 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ है। और सर मर्डर वेपन कोई लंबा चाकू है। सर ज्योति के साथ रेप भी किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट। बट बॉडी पे कोई सीमेन नहीं मिला सर। सर एक और बात, ज्योति की बॉडी में बहुत हैवी मात्रा में ड्रग्स भी पाए गए। ठीक है, फर्दर टेस्ट के लिए बोलो और तुम लोग मुंबई आ जाओ। ज्योति का मर्डर मुंबई में हुआ है और सबूत भी यहीं मिलेगा। ठीक है सर। जैन सर। सर, वो लड़की ने और एक औरत के ऊपर अटैक किया है। जो भी हुआ ना, ऑल बिकॉज ऑफ यू। मुझे क्या पता उस लड़के का दिमाग इतना खराब होगा। पुलिस आ गई। क्या? विकी, गो गेट लॉस्ट। यू टेक केयर। जूली जी, जिस लड़की ने आप पे हमला किया, क्या वो आपको जानती है? आपने इस एरिया में कभी देखा उसे? नो सर, हमको लगता कि वो होमलेस थी। हम रोज शाम को स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाती, राइस एंड करी। शायद खाना चुराने आई थी। ये थी वो लड़की? सर ठीक से देखा नहीं, सॉरी। अपना ख्याल रखिए। अरे नवीन ने बोला कि वो लड़की वॉलेट चुराने आई थी और ये जूली कह रही है कि वो खाना चुराने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की दिमागी तौर पे कमजोर है? हो सकता है सर। सर, मैं ये स्केच जैसी एक लड़की को यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसका हाथ कटा हुआ था सर, और उसने ऐसी नहीं रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की यहाँ है? जी सर। दिखाइए कहाँ? सर यहीं पर थी वो। अभी आप आए तभी मैंने उसको वड़ा पाव खाने को दिया था, और यही बैठकर वड़ा पाव खा रही थी वो। लगता है उसने हमें देख लिया होगा। करडे, सीसीटीवी चेक करो, पता करो किस तरफ गई है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। सर छोड़ो, मैं मार दूंगी। घेऊन चला तिला पोलीस स्टेशनला। सर, ये नासिक बस स्टॉप की फुटेज है जहाँ पे ज्योति का फोन बंद हुआ था। 17 तारीख को ज्योति यहाँ पे किसी का वेट कर रही थी बस स्टॉप पे। ये लड़की का फेस जूम करो। नवीन सर, आप जानते हैं इसे? जो लड़की सबको स्टैप कर रही है, ये इसको भी। ये नवीन तो शादीशुदा है। सर, यही वो लड़की है सबके ऊपर हमला कर रही थी। मैं सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा, देखना फिर। ठीक है, सबको मार देंगे हम लोग। ठीक है, पहले बैठ जाओ। उसके पहले कुछ खाने का, पीने का। क्या खाने का है? वड़ा पाव वड़ा पाव और इडली भी।
और इडली भी। सर। अभी जब तक खाना आता है थोड़ा बातचीत कर ले क्या हम लोग? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? विधि। विधि। ये बुरे लोग हैं ना? ये बहुत बुरे लोग हैं। मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। क्या किया इन्होंने? सिर गाँव में मेरी आई मर गई। आई ये लो पानी। आई 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 आई। और मैं वहां पे अकेली रह गई थी। फिर दादा मुझे अपने घर ले आए। वहां पे बहनी और दादा मुझे रोज डांटते थे, रोज चिल्लाते थे। ये महारानी है क्या कहीं की? और मैं इसकी नौकर हूँ? मुझे ये मेरे घर में चाहिए ही नहीं। सुना तुमने? फिर बहनी ने एक बार दादा को बोला कि मुझे घर से निकाल दे क्योंकि घर छोटा है। फिर दादा ने मुझे बेच दिया। कहाँ? इसके यहाँ। दादा, दादा प्लीज दादा, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे दादा। और सर, ये मुझे यहाँ पे सुई लगाती थी, मुझे बहुत दर्द होता था। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। What is this? कच्ची कली है, एक्स्ट्रा लगेगा। कच्ची कली बोल के मेरे को कैक्टस चिपका दिया। मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। और एक दिन दादा वही थे और इन दोनों ने मुझे बहुत मारा। बोल। पता किसने किया? हाँ? तो तू बता। तो किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको आज तक। सच बोल रहा हूं मैं। पता किसके साथ मुंह काला किया? हाँ? तो ये इंजेक्शन लगा लगा कर इसका ब्रेन भी बंद हो गया है। बता शेट्टी ऐसा क्यों बोला कि कच्ची कली नहीं है ये? क्या गई? क्या बोल रही है? हाँ? किसके साथ सोई तू? बोल। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो खुश कर दे। चल डार्लिंग। ए, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या बोल रही है? मॉम ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। ए तू सच बता ना, किधर मुँह काला करके आई है? तू मुझे फंसा रही है? तू झूठ बोल रही है। हाँ क्या हुआ? You crazy? ए, उठ, इसको ठिकाने लगा। गेहूं रहेगा। हम इसे क्रिमिनल समझ रहे थे, लेकिन इस बेचारी के साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने। शिरके इन सबको उठाओ, तृप्ति विधि का मेडिकल करवाओ और उसका अच्छे से इलाज करवाओ। सर, ज्योति की बॉडी पे भी ऐसे ही नीडल के मार्क्स थे। मुझे लगता है कि ज्योति को भी इन्हीं लोगों ने मारा। ये क्या तरीका हुआ सर? ये बहुत सिंपल तरीका है। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे तरीके दिखाता मैं। ज्योति को कैसे जानता? बताता हूँ सर। मैं और ज्योति हम लोग सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बने थे। उसे मुंबई में जॉब चाहिए था तो मैंने कहा आ जाओ, इसलिए मैंने उसे नासिक बुलाया था। लेकिन वो नहीं आई, मतलब वो लेट हो गई थी। लेट हो गई? बस स्टॉप तो टाइम से पहुंच गई थी वो। एक्चुअली उसके साथ जलगांव में एक हादसा हो गया था। 7 लोगों ने मिलके उसके साथ रेप किया था। हाँ सर, सच्ची, उसने खुद मुझे बताया था।
तो मैंने सोचा कि ये तो बर्बाद हो गई है, इसके लिए मैंने भी उसका फ़ायदा उठाया। आप तो जानते ही है सर, रेप होने के बाद लड़की कहीं की नहीं रहती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगर पुलिस कड़े जाऊन कहीं होत नहीं, मेरी मानो तो तुम ये सब भुला कर ना जिंदगी की नई शुरुआत करो। 20-20 साल तक केसेस चलते हैं, विक्टिम्स खत्म हो जाते हैं लेकिन केसेस खत्म नहीं होते। ये सब भुला करना आगे बढ़ो। नवीन, तुम मुझे अपनाओगे ना? बिल्कुल, पर ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, ये सब भुला कर अपने सपने पूरे करो, फिर हम शादी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसे लगे कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ। फिर कुछ देर मैंने उसे नासिक में घुमाया, मूड अच्छा किया और जूली के हॉस्टल का एड्रेस देकर उसको भेज दिया। भेजा नहीं, बेच दिया। तू क्यों नहीं गया? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है ना सर, तो उसका सोनोग्राफी था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी वाइफ की बड़ी फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी बहन और ज्योति को पैसों के लिए बेच दिया। नरक से आगे अगर कोई जगह होगी ना तो वहां जाएगा। नवीन ने ज्योति को नहीं मारा ये हम जानते हैं, तुम्ही ने मारा होगा। सर, ज्योति को पैसे दे के खरीदा था हमने, लेकिन वो भाग गई। 20 तारीख की रात को हम उसके वो ढूंढने के लिए बीच गए थे। जब न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी तो हम चुप बैठ गए। कहीं ज्योति को मार के फेंक तो नहीं दिया जैसे विधि को मारा था? सर, इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी। पहले ही हमारे सन की बेवकूफ़ी की वजह से हम ज्योति को इंजेक्शन लगाने को गया, लेकिन उसने उल्टी हमारी पिटाई कर दी और भाग गई। सर, हम उस तक पहुंचते उससे पहले ज्योति को किसी ने मार दिया। जलगांव में 7 लोगों ने ज्योति का रेप किया। हो सकता है कि उनमें से किसी ने ज्योति को मारा हो। शिर्के, जलगांव का सीसीटीवी फुटेज फिर से एक बार चेक करो, हो सकता है हमने कुछ मिस कर दिया। सर ये देखिए, यहाँ से ज्योति ने ऑटो पकड़ा था, उसके बाद सीधा मार्केट गई। ये मार्केट की लास्ट फुटेज है। इसके बाद वो सीधा बस स्टैंड पे गई। ये सेम ऑटो है? हाँ सर। 3 घंटे तक ज्योति के साथ ही था। शिर्के, इस ऑटो वाले का नंबर ट्रैक करके पता करो इसने ज्योति को पिकअप किया, उसके बाद ये कहाँ कहाँ गया। ठीक है सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया है और आपकी ये क्या गुंडागर्दी है? अरे शाणे, गुंडागर्दी देखनी है ना? दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जिस दिन ज्योति उसके घर से गायब हुई तो उसके आसपास ही था, और तू भी और भी थे। लेके आ रहे हैं अब। बस स्टॉप का सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। ये देख, ये तू ही है ना अपनी बाइक से ऑटो का पीछा कर रहा है? बिलाल, इधर आ। तेरी ऑटो में ज्योति बैठी थी, तो उसको बस स्टॉप पे लेके गया, वहां से लॉज पे लेके गया। हाँ? तेरी ऑटो को 4 लोग 2 बाइक पे फॉलो कर रहे थे ना? तुम सबकी लोकेशन मिली है उधर, समझे? जिस लॉज में तुम लोग ज्योति को लेके गए ना, उसके क्लर्क ने सब उगल दिया। खाना नहीं चला। सर, हमने कुछ नहीं किया, ये सब इसका प्लान था, बिलाल का। सर, मेरा प्लान नहीं था, ये मनोज का प्लान था, ज्योति का भाई। ज्योति मुझे बहुत अच्छी लगती थी सर, तो मनोज का मेरे पास 30,000 उधारी था, तो वो बोला कि ज्योति देता हूँ बदले में, कि सब बराबर। मैंने हाँ बोल दिया। दीदी मुंबई के लिए निकल गई है, अभी बस स्टॉप पे होगी। सेफ है, चांस मार लो। ठीक है सर। फिर मैंने इस ऑटो वाले को पटाया और उसको ज्योति के पीछे भेजा। ज्योति को कोई ऑटो मिल नहीं रही थी, तो तुरंत उसने खाली ऑटो ले ली और फिर मैंने ज्योति के ऑटो को फॉलो किया। सर, इस ऑटो वाले ने अपने 2 दोस्तों को बता दी ये बात, और उन्होंने बस ड्राइवर और कंडक्टर को। अरे ज्योति, तुम? बिलाल, सब ठीक है? अब मेरी बाइक खराब हो गई है, थोड़ा मुझे आगे तक छोड़ दोगी प्लीज? जल्दी लॉज में ले।
और जब तक मैं लॉज पर पहुंचता वो सब पहुंच गए थे। नहीं, मिला ले क्या करूं? तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो ना, प्लीज ऐसा मत कर, मुझे जाने दो। सिर्फ तो तुम मेरे दिल में हो, अब तो तुम मुझसे भाग के जा रही हो ना, तो जाते जाते एक चांस तो बनता है मेरा। नहीं, बिलाल। क्या है? क्या है? अरे साहब हो गया होगा तो हम भी लाइन में है। दिमाग सटका है क्या? चलो निकलो, निकलो, चलो है। ओ सर जी, पुलिस को एक फोन और आपकी सब हेगड़ी निकल जाएगी। अरे शेयर एंड केयर करना सीखो सर जी। तो भाई लोग रुक भाई। मैं जाऊंगा, मैंने फोन किया था, मैं जाऊंगा इसके बाद। अरे सर जी रुको। मैं सचमुच ये नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने ज्योति को बस स्टॉप पे छोड़ दिया, उसको पैसे भी दिए, उसको नासिक जाना था। इनकी चार्जशीट बनाइए और चार्जशीट बनाने से पहले इनको तहस नहस कर डालिए। यस सर। पापा ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सुनिए पापा, सुनिए, आप बताते क्यों नहीं है? क्यों अरेस्ट कर रहे हैं इसे? क्या किया है इसने? आप जानना चाहते हैं? आपके बच्चे ने आपकी बेटी को 30,000 में बेच दिया। मनोज, क्या सच है? हाँ तो कौन सी मेरी सगी बहन थी? उसकी माँ भाग गई थी और वो भी भाग रही थी, तो मैंने वक्त देखते मुनाफा उठा लिया। आप ही तो कहते थे जैसी माँ वैसी बेटी। जसवंत जी, आपको कोई हक नहीं है इसे मारने। उसने जो देखा वही सीखा, और कानून की नज़र में आप दोषी नहीं हैं, लेकिन उस गुनाह के आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो है। क्यों सर? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। चाकू पर जो खाने की चीज लगी थी वो करौंदे का अचार है। शिरके और तृप्ति, सबके घर चेक करो, देखो किसके घर में ये अचार है, और जब अचार मिल जाए तो उसे फॉरेंसिक से मैच करना। अभी अचार ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा। ठीक है सर। कहते हैं इंसान अपनी आदतों की वजह से सफल भी होता है और मारा भी जाता है। हमने सुना कि प्रेगनेंसी में आपको करौंदे का अचार बहुत पसंद था। हमने ये अचार मैच करवा के देखा। ज्योति के मुंह में भी यही अचार है। आपकी आई ने अपने घर में प्यार से बना के भेजा था ना आपको ये अचार। ज्योति का मर्डर 9:30 से 11:30 के बीच हुआ, और उस दौरान आपके पति नवीन ऑफिस में थे, बची सिर्फ आप। सर, नवीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये सब मेरे और मेरे बच्चे के लिए किया। पता नहीं कैसे ज्योति जूली के घर से भाग कर आ गई और सीधा हमारे घर पर आ गई। आ रही हूँ। नवीन कहाँ है? नवीन कहाँ है? वो तो ऑफिस में है। तुम्हें पता है तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया है उन्होंने आपके साथ? आप बैठिए इधर बैठिए। क्या बात है बताइए। प्यार का नाटक करके मुझे बेच दिया। क्या? लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे पुलिस के पास जाने से मना किया था ना, पर अब नहीं। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कह देना उससे।
मैं क्या करती सर। उन्होंने आके लाश को साफ किया और जंगल में फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप पे गुस्सा करूं, आपसे घृणा करूं। आपकी ननद जिसे सहारे की जरूरत थी, जो सहारे के लिए आपके पास आई थी, उसे आपने बेच दिया। क्यों? बड़ा घर चाहिए था आपको, बड़ी गाड़ी चाहिए थी अपने बच्चे के लिए। एक सवाल है आपसे जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। जेल में बैठ के सोचिएगा, जो हरकतें आपने अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की, क्या उससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हुआ या अंधकार में हुआ? सोचिएगा। विधि और ज्योति की कहानियां और उनके अंजाम बहुत अलग थे, पर फिर भी दोनों में एक समानता थी। दोनों लड़कियों को उनके अपने भाइयों ने बेचा था। सुनकर ही अजीब लगता है ना। जिस भाई से रक्षा का वादा लेती होंगी ये दोनों बच्चियां, उन्हें उन भाइयों ने चंद रुपयों के लिए जूली और बिलाल जैसे दरिंदों के हवाले कर दिया। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा, कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा का आबे घर माही। यानी जब पैसा आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि पैसा बस एक साधन है, पर इंसान का लालच अंतहीन। इसी के साथ अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।